देखो अगला एग्जाम्पल नंबर है हमारा 5, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, समझो ध्यान से। देखो जनरली इसका जो मेथड है वो कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है लोकेट द 3.895 ऑन द नंबर लाइन। हमें इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करना है 3.895 को। अब एक बात बताओ, सबसे पहले आपको क्या करना है, 3.895 को नंबर लाइन में ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक। पहले तरीका फर्स्ट टाइम है ना। तो जब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आप लेंगे 0, तो यहाँ कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लिख लिए 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक। तो यहाँ पर 3 को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर आएगा कहीं 3, ठीक। जो 3.8 है वो आप जाहिर सी बात है, जो 3.8 है वो आपका 4 के 3 और मतलब 3 और 4 के बीच में आ रहा है ना 3.8। तो यहाँ से आप 3 और 4 के बीच में आप जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है। अब देखो 3 और 4 के बीच में आपको अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। क्या करनी है, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करनी है। अब ये समझ लो यहाँ पर कुछ नहीं है, हमें इस तरीके से एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक। तो यहाँ पर जब हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट लाइन तो ये हो गई, सेकंड लाइन क्या है, फिर हम क्या देखेंगे 3.8। तो देखो 3 तो ये यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है ना। अब उसके बाद हम करेंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8। कितना आएगा, ये तो 3 और 4 के बीच में है ना बेटा, ये 3 और 4 के बीच की लाइन जाएगी, किसके बीच में जाएगी। अभी नंबर हटा दो आप, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर बस 3 और 4 समझो, 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पर जाएगी ये इस तरीके से लाइन। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। ये आ गया। अब एक बात बताइए, हमें लाना क्या है 3.8। तो यहाँ पर ये 3.8 आ रहा कि नहीं आ रहा। अब ये 3.8 और 8.9 के बीच में हमें क्या लाना है, अभी 9 मिलाना है, ठीक, 9 मिलाना। तो यहाँ पर 3.8 तो यहाँ पर 3.9। तो अब जब इसको आप एज्यूम करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3.8, समझिएगा। 3.8 के बाद क्या आता है 9, ठीक। फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब देखो 3.89 फिर 1 आएगा, 3.89 1, ठीक। फिर ऐसे 2 मतलब 3.89 2 आएगा, ठीक। तो यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9। तो यहाँ कितना आएगा 3.89 3.89, ठीक। 899 तक आएगा। कहाँ तक आएगा ये 3.8999 यहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा आपका लास्ट में जो हो जाएगा वो 3.9 हो जाएगा, ठीक। तो इसके पहले इतने हमने डिजिट ले लिए। उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, निकालना क्या था 3.895। तो यहाँ पर 2 आ रहा था, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4, यहाँ 5। तो ये जो आंसर आपका यहाँ पर 3 पॉइंट का निकल गया 3.895, ठीक। ध्यान से समझो, यहाँ पर आएगा। देखो पहले ये 3 है, फिर ये 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 ले लिया, ठीक। 3 और 4 के बीच में। उसके बाद हमने क्या किया 3.8 के बाद क्या लिया 9, फिर 9,
3.8 के बाद क्या आएगा 9, 3.81, यहाँ पर जो है 3.81 चलाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 38.2 चलेगा, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, ऐसा करो, यहाँ पर आएगा 4, इस तरीके से जाएगा। लेकिन एक बार फिर से एक बार देखते इसको 3.895 को, देखो इसको एक बार बड़ा बड़ा करते हैं ना। देखो यहाँ से हमें निकालना किसका है 3.895, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर लाइन है यहाँ पर जो दी गई है ये 0 है, यहाँ दी गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 4, अब देखो 4 5 6 7 8 9, हमें वहाँ तक जाना नहीं, हमें 3 और 4 के बीच में देखना है, क्योंकि 3.895 ये किसके बीच में है 3 और 4 के बीच में नंबर है, तो हमें 3 अब लेना है नंबर, कैसे लेना है 3 और 4 के बीच में नंबर लाइन लेनी है। तो इमेजिन करो 3.4, 3 के बाद क्या आएगा 3.1, फिर 3.2, फिर 3.3, फिर 3.4, फिर 3.5, फिर 3.6, फिर 3.7, फिर 3.8, 3.9 आ गया, 3.8 आ गया। अब ये जो 3.8 आया और 3.9 के बीच में ही तो है ये, तो यहाँ पर जब आप इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे 3.9 को, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा 3.8, उसके बाद क्या आना 3.8 के बाद क्या आएगा 3.81, फिर क्या आएगा 3.82, फिर क्या आएगा 3.83, फिर क्या आएगा 3.84, फिर क्या आएगा 3.85, फिर क्या आएगा 3.86, फिर क्या आएगा 3.87, फिर क्या आएगा 3.89। ठीक, तो हमें क्या आ गया 3.89, यहाँ तक आ गया 3.89, ये देखो 3.89 नंबर लेना, उसके बाद फिर ये आगे तक नंबर जाएगा, फिर नंबर लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर, तो 3.89 के बाद क्या लेना है 3.89 के बाद आएगा 3.891, 3.892, फिर आएगा 3.893, फिर क्या आएगा 3.894, फिर क्या आएगा 3.895, तो 3.895 यहाँ आ गया। अब यहाँ जब आ गया तो इसको लॉक कर दो P, यही आपका क्या आ गया नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इतने मेथड ये करने थे, आप डर के भाग रहे थे, कहते अरे यार बहुत बड़ा है, बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, समझने का तरीका है, और पहली बार मत भागो। पहली बार में मैं ट्राई करता हूँ क्वेश्चन पे कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, फिर मैं अपना दिमाग चलाता हूँ, पहले मैं बुक के अकॉर्डिंग करता हूँ, बुक में जैसा बोलता है, फिर मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, उसके बाद जब मैं अपना दिमाग लगाता हूँ तुरंत आंसर आ जाता है, क्योंकि 3.895 3 और 4 के बीच में आता है, देख लो 3 और 4 के बीच में। अब 3 और 4 के बाद में 3.1 आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3.9 तक, लेकिन हमें मिला क्या 3.8। अब 3.8 ले लिया, और के बाद क्या आता है 3.81, 3.3, 3.48, 3.85, 3.86, 3.87, 3.89, तो 3.89 मिल गया। 89 के बाद फिर मैं बढ़ना स्टार्ट किया 3.89, 3.81, 3.892, 3.893, 3.894, 3.895, आ गया खत्म। ठीक, उसके बाद देखो आगे क्या है क्वेश्चन, समझिए, भागा मत करो, पहली बार में गलत होता है, गलत होने दो। एग्जाम्पल नंबर 6 नंबर देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है।